जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योगेंद्रपाल में। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं डिवाइड यानी कि भाग। तो देखिए, आज हमने एक क्वेश्चन लिया है कि जिसमें हमें 7, 5 और 4, 5 में हमें भाग करना है 5 का। तो देखिए किस तरह से डिवाइड करते हैं, किस तरह से भाग करते हैं, देखिए आज हम उसे आसानी से सीख जाएंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप हमेशा के लिए भाग करना सीख जाएंगे आसानी से, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें हम 5 का भाग दे रहे हैं 75 और 45 में। तो देखिए किस तरह से देते हैं भाग, किस तरह से भाग दिया जाता है उसे समझिए। पहले देखिए, हम सबसे पहले भाग देते हैं पहली संख्या में। किस में दोस्तों? पहली संख्या में। अगर हमारा पहली संख्या में भाग न जाए तो फिर देते हैं हम 2 में। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 होता, मान लीजिए दोस्तों अगर यहाँ पर 2 होता तो देखिए 5 का भाग क्या 2 में चला जाता? तो आप कहेंगे नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो हम फिर 2 संख्या लेते, फिर हम 25 लेते अगर होती तो। जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर 7 है, तो अब 5 का भाग 7 में तो चला जाएगा, तो हमें यहाँ पर डबल लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम पहली वाली संख्या में भाग देने की कोशिश करते हैं। भाग किस तरह से दिया जाता है कि आपको पहले 5 का टेबल याद होना चाहिए। ये आपको कंपलसरी है, ये आपको होना ही चाहिए। आप जिसका भी भाग कर रहे हैं वो उसका टेबल आपको याद होना चाहिए। जैसे देखिए 5 का टेबल जब आप एक बार पढ़ते हैं, देखिए हमें अब आप कहेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार नहीं पढ़ना है। तो देखिए उसे मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए किस तरह से पढ़ना है आपको कि 5 का पहाड़ा आपको टेबल आपको जब तक पढ़ते जाना है जब तक इस वाली संख्या के नज़दीक ना पहुँच जाए हम। किस वाली संख्या के? इसके नज़दीक। यानी कि 5 का पहाड़ा जैसे हम मान लीजिए एक बार पढ़ें तो कितना आता है? 5 आता है। और 2 बार पढ़ें तो कितना आता है? 10 आता है। तो देखिए इसके नज़दीक जाना है हमें। इससे और एक बात और सब ध्यान रखिए कि इससे आगे भी नहीं जाना है, इससे हमेशा पीछे रहना है, और इसके नज़दीक भी पहुंचना है, और इसके बराबर हो सके तो उसके पास भी हमें पहुंचना है। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो देखिए 5 का टेबल हम जब एक बार पढ़ेंगे तो 5 का जब टेबल एक बार पढ़ते हैं तो 5 5 5 बन जा कितना होता है? 5 होता है। और 5 जो 2 जा कितना होता है? 10। तो देखिए जो पीछे वाला आता है यानी कि 5 2 जा 10, तो ये हमारा इससे आगे आ रहा है, और हमें इससे आगे नहीं लेना है। हमें हमेशा कहाँ तक लेना है? या तो इसके बराबर या इससे नीचे, इससे आगे नहीं लेना है। तो जब हम 5 का टेबल जब एक बार पढ़ेंगे तो 5 बन जा कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि हम 2 बार नहीं लेंगे। क्यों? कि जब हम लेंगे तो वो हमारा 10 आएगा, और 10 हमारा 7 से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम वहाँ पर नहीं लेंगे। अब क्या करेंगे हम? जैसे हमने एक बार लिया और हमारे यहाँ पर 5 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर एक घटाए का चिन्ह यानी कि जो अब हम यहाँ पर एक चिन्ह लगा देंगे घटाव का। तो देखिए आपको क्या करना है, इस पूरी संख्या में से नहीं घटाना है, हमें सिर्फ अभी हमने एक में भाग दिया था तो हमें सिर्फ एक में से ही घटाना है। तो जब 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 2 बचेगा। कितना बचेगा प्यारे दोस्तों? 2 बचेगा। अब देखिए अब आगे क्या करना है, इसे और आप ध्यान से समझिए। देखिए क्या करना है कि इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे देखिए हमने यहाँ पर भाग दिया था 7 में, तो वो तो हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इससे आगे बढ़ना है एक संख्या, यानी कि हम सिर्फ एक बार में सिर्फ एक संख्या तक बढ़ सकते हैं। देखिए 7 तो हमने कर लिया, अब किसकी बारी आई? तो आप कहेंगे कि बारी आई 5 की। तो अब हम क्या करेंगे? 5 कहाँ ले जाएंगे? तो देखिए जो हमारा शेष बचा था उसी के पीछे हम 5 लिख देंगे। क्या दोस्तों? जो हमारा शेष बचा था उसी के पीछे हम जो 5 है उसे हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे? तो देखिए 5 हमने इसके पीछे लिख दिया, तो अब हमारी ये संख्या कितनी बन गई? 25 बन गई, यानी कि 25 बन गई। अब देखिए जो हमने अब हमें क्या करना है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर भाग दिया था उसी तरह से हम यहाँ भी भाग देंगे, यानी कि 5 का टेबल हम इस तरह से पढ़ेंगे कि वो 25 के नज़दीक आ जाए या उसके बराबर आ जाए, लेकिन उससे आगे नहीं जाना चाहिए। देखिए जब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10,
5 3 जा 15 और 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25 होता है। कितना होता है प्यारे दोस्तों? 5 पूरे 25 होता है। तो देखिए हमने क्या किया, हमें इससे आगे नहीं ले जाना है और इसके नज़दीक से नज़दीक रखना है। नज़दीक कितना? इसके बराबर तक। तो देखिए हम यहाँ पर 20 तो नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हमारा एक बार और हो सकता था। जैसे देखिए हमने यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर 4 लिखते तो हमारा 20 आता, तो 20 हम नहीं लिख सकते। क्यों? कि अगर हम 5 बार करें तो वो 25 हो सकता है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। जैसे देखिए 5 का हमने 5 बार टेबल पढ़ा तो कितना आया? 25 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही दोहरा जिस तरह से हमने यहाँ पर घटाया था, अब उसी तरह से हम यहाँ पर घटा देंगे। तो 5 में से 5 गया 0 बचा, और 2 में से 2 गया 0 बचा। अब क्या करेंगे हम, अब देखिए दोस्तों मैंने आपको कहा था कि ऊपर से एक बार में सिर्फ एक ही संख्या आती है। देखिए हमारे यहाँ पर 4 है, तो अब हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी दोस्तों। कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब देखिए हमने एक बार संख्या को हमने यहाँ पर उतार लिया है, ऊपर से नीचे हम ले आए हैं। तो अब हम क्या करके देखते हैं, अब हम इस वाली संख्या का इसमें भाग देते हैं। तो 5 का जब 4 में भाग देंगे तो क्या, अब बताइए वो 4 में 5 का भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा। क्या कहेंगे आप? नहीं जाएगा। देखिए इस वाले पॉइंट को ध्यान से समझना, काफ़ी लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं, ये कैसे हो गया। जैसे देखिए हमने ऊपर से 4 उतारा, फिर हम क्या करते हैं, इसमें भाग देने की कोशिश करते हैं। तो 5 का भाग 4 में नहीं जा रहा ना, तो अब हम यहाँ पर एक 0 लिख देंगे। तो अब 0 कैसे आया यहाँ पर? जब हम ऊपर से एक संख्या को उतारें, यानी कि ऊपर से एक संख्या को नीचे लेके आएँ और उसका हम भाग दें, अगर वो न जाए तो हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं। और 0 लिखने के साथ साथ जो इसके नज़दीक जो संख्या होती है उसे भी हम इसके दाएं तरफ लिख देते हैं, यानी कि इसी के साथ लिख देते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया? अब हमारी ये संख्या बन गई 45। अब हमारी ये संख्या बन गई 45। तो देखिए हम 5 का टेबल अब फिर वही पढ़ेंगे कि इस प्रकार से पढ़ना है आपको, इतने टाइम पढ़ना है कि जब तक हमारा 45 या 45 के नज़दीक ना आ जाए। तो जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे क्रम में, तो हमें मिलेगा 9 बार। कितना मिलेगा दोस्तों? 9 बार, यानी कि 9 बार मिलेगा। कितना मिलेगा? 9 पंजे पन्ने में 45 होता है, 5 निम्मे 45 होता है, 5 9 जा 45 होता है। तो देखिए इसके नज़दीक तक आ गया, यानी कि इसके बराबर आ गया। अब हम वही करेंगे कि क्या करेंगे, घटाव करेंगे। तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा। अब देखिए अगर हमारी ऊपर से कोई संख्या और होती तो हम उतारते, अब कोई है नहीं तो हम यहीं पर इतना ही कर देंगे। तो इस तरह से हम सवालों को कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और एक अपना प्यारा सा कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।